नमस्कार और स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं मार्क डगलस की कमाल की किताब ट्रेडिंग इन द जोन के बारे में। हम उन 5 सबसे जरूरी सच्चाइयों को समझेंगे जो एक कामयाब ट्रेडर की सोच के पीछे होती हैं। ये सवाल लगभग हर ट्रेडर के मन में कभी न कभी जरूर आता है। मतलब एनालिसिस एकदम पक्का होता है, सब कुछ सही लगता है, लेकिन फिर भी ट्रेड हाथ से निकल जाता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स अपने मार्केट एनालिसिस और असल नतीजों में एक बहुत बड़ा गैप देखते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो गैप है ना, ये नॉलेज का नहीं बल्कि साइकोलॉजी का है। हाँ, यही वो साइकोलॉजिकल गैप है। मतलब पता तो सब होता है कि क्या करना है, पर जब करने की बारी आती है तो कुछ और ही हो जाता है। और सच तो ये है कि यही वो खाई है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को लगातार कामयाबी हासिल करने से रोकती है। सोचिए जरा, वो एक पल जब या तो हम झिझक जाते हैं, या डर हावी हो जाता है, या फिर हम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बस उसी एक पल में हमारा इतना बढ़िया सोचा समझा ट्रेडिंग प्लान पूरी तरह से पटरी से उतर जाता है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? आमतौर पे हम और ज़्यादा ज्ञान के पीछे भागते हैं, और ज़्यादा एनालिसिस, और ज़्यादा इंडिकेटर्स। लेकिन सच तो ये है कि ये रास्ता अक्सर एक बंद गली में जाके ख़त्म हो जाता है। देखिए, ये सोचना कि मार्केट का और ज्यादा ज्ञान ही हर समस्या का हल है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जाल है। हाँ, बिल्कुल, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बहुत काम के टूल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर है ना, वो अनलिमिटेड है। उसका कोई और छोर नहीं है, आप उसका पूरी तरह से अंदाजा लगा ही नहीं सकते। तो फिर हल क्या है? असल सफलता मिलती है एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट से। वो शिफ्ट है भविष्य का अनुमान लगाना बंद करना और एक कसीनो की तरह सोचना शुरू करना। सोचिए, एक कसीनो को ये नहीं पता होता कि अगले दांव पे कौन जीतेगा। उसे इसकी परवाह भी नहीं है। उसे बस एक बात पता है, उसके पास एक स्टैटिस्टिकल एज यानी एक सांख्यिकीय बढ़त है जो लंबे समय में उसे पैसा बनाकर देगी ही देगी। और जो कामयाब ट्रेडर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल बिल्कुल इसी सोच को अपनाते हैं। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एज या बढ़त आखिर है क्या। इसका मतलब सफलता की कोई गारंटी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि एक चीज के होने की संभावना दूसरी से थोड़ी ज्यादा है, बस, और कुछ नहीं। तो ये कसीनो वाली सोच कैसे अपनाई जाए, ट्रेडिंग में मास्टरी कैसे हासिल की जाए? इसके लिए मार्केट की 5 ऐसी सच्चाइयों को समझना और अपने अंदर उतारना पड़ेगा जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं पहली सच्चाई से। और ये शायद सबसे बेसिक बात है, लेकिन सच कहो तो इसे पूरी तरह से मानना ही सबसे मुश्किल काम है। पहली सच्चाई है, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, एनीथिंग कैन हैपन। ये मार्केट का सबसे सबसे फंडामेंटल रूल है। एनालिसिस कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, हमेशा कुछ ऐसी अनजान ताकतें काम कर रही होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। आप सोच भी नहीं सकते, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा सिर्फ एक ट्रेडर, सिर्फ एक, आपके पूरे ट्रेड के पॉजिटिव नतीजे को पलटने के लिए काफी है। और अगर वाकई में कुछ भी हो सकता है, तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? यही हमें ले जाता है हमारी दूसरी सच्चाई की तरफ। अब देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स को क्या लगता है? यही कि कामयाब होने के लिए मार्केट को प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना जरूरी है। लेकिन अभी हमने क्या कहा? कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब प्रिडिक्शन तो नामुमकिन है। जो स्मार्ट और सफल ट्रेडर्स होते हैं, वो ये कोशिश करते भी नहीं हैं। वो बस एक चीज पर भरोसा करते हैं, अपनी स्टैटिस्टिकल एज पर, और वो भी एक लंबे समय में, कई ट्रेड्स की एक सीरीज में। अच्छा, तो अगर हम भविष्य का अंदाजा लगा ही नहीं सकते, तो फिर हम अपनी जीत और हार के बारे में क्या सोचें, क्या उम्मीद करें? यही सवाल हमें तीसरी सच्चाई की ओर ले जाता है। और वो सच्चाई ये है कि हमारी जीत और हार के बीच एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब हमारे पास कोई भी एज या सेटअप क्यों ना हो, ये हम कभी नहीं जान सकते कि अगला ट्रेड जीतने वाला है या हारने वाला। ये क्रम पूरी तरह से बेतरतीब होता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी स्ट्रैटेजी की सफलता दर 60% है, तो अगले 20 ट्रेड में से ये तो पता है कि लगभग 12 ट्रेड जीतेंगे। लेकिन कौन सा ट्रेड जीतेंगे और कौन सा हारेंगे, वो 12 जीत किस क्रम में आएंगी, ये कोई नहीं बता सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना ही रैंडम है, तो फिर इस एज या बढ़त का मतलब क्या रह गया? हम इस पर भरोसा क्यों करें? और यहीं पर हमारी चौथी सच्चाई सामने आती है। ये कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो भविष्य बताएगा। एज का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगला ट्रेड जीतेगा ही। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि स्टैटिस्टिकली एक नतीजे के होने की संभावना दूसरे से बस थोड़ी सी ज्यादा है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लैक जैक के गेम में कसिनो के पास एक छोटा सा एडवांटेज होता है। और अब आते हैं पांचवी और आखिरी सच्चाई पर। ये एक ऐसी बात है जो मार्केट की अनिश्चितता को, उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को और मजबूत कर देती है। सच्चाई यह है कि मार्केट में हर एक पल, हर एक मोमेंट एकदम यूनिक होता है। मतलब हो सकता है कि चार्ट पर कोई पैटर्न बिल्कुल वैसा ही दिखे जैसा पहले कभी दिखा था, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि उस पैटर्न को बनाने वाले ट्रेडर्स और उनके इरादे इस बार बिल्कुल अलग हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है, पिछली बार क्या हुआ था इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस बार भी वैसा ही होगा। तो सवाल ये है कि इन पांचों सच्चाइयों को मान लेने से, इनको स्वीकार कर लेने से हमारी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? ये इतना जरूरी क्यों है? जब हम इन सिद्धांतों को पूरी तरह से अपना लेते हैं तो वो जो साइकोलॉजिकल गैप था ना, जानने और करने के बीच का, वो खत्म हो जाता है। जब कोई ट्रेडर सच में ये मान लेता है कि हाँ, कुछ भी हो सकता है, तो वो हर ट्रेड से पहले अपना रिस्क तय करता है। फिर नतीजा चाहे जो भी हो, वो उसके साथ शांति से रह पाता है। और इसका नतीजा, ट्रेडर अपने प्लान को बिना डरे, बिना झिझके, एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट कर पाता है। तो आखिर में हर ट्रेडर के सामने एक ही चॉइस बचती है। जुआरी बनना है जो हर बार अगले नतीजे की भविष्यवाणी करने की उम्मीद में रहता है, या फिर कसिनो बनना है जो सिस्टमैटिक तरीके से सिर्फ संभावनाओं पर खेलता है और लंबी अवधि में सफलता हासिल करता है।